हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का बेबी जंप सूट बनाना बताऊंगी कि किस तरह से इस तरह का जंप सूट बनाते हैं। यहाँ पे 4 बटन लगाने हैं हमें और यहाँ इसको नेक से बनाना स्टार्ट किया है। नेक में इसमें बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं बनाया हुआ है, बिना बॉर्डर के ही स्टार्ट किया है। इसमें मैं ये ओसवाल की 3 प्लाई की वूल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसको नेक से स्टार्ट करेंगे। नेक में हम फंदे डालेंगे। इसमें मैंने 77 फंदे डाले हुए हैं। तो इस तरह से हम एक एक नीडल जो है वो आगे कर लेते हैं। और अभी हमारा कैरेज जो है वो लेफ़्ट साइड पे है और कैरेज में हम वेस्ट धागा लगाएंगे और इसको लेफ़्ट से राइट साइड में ले जाएंगे। इस तरह से वेस्ट धागे से सिलाई लगाने के बाद हम इसमें वेट और हुक लगा लेंगे। फिर हम मेन जिस वूल से हमें बनाना है वो हम यूज़ करेंगे और सारी नीडल्स को हम आगे कर लेंगे। इस तरह से 77 नीडल है ये हमारी। इस तरह से लपेट के हम इसमें बना लेंगे इसको। सारी नीडल्स में इसी तरह लपेट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 40 से थोड़ा कम और यहाँ से भी 40 से 2 नीडल कम। तो इस तरह से ये हमारे टोटल 77 नीडल है। इस तरह से मैंने सारी नीडल में लगा लिया। अब हम कैरेज में धागे को लगा लेंगे। ये वाले बटन भी हमारा 1 में है और कैरेज को हम 8 नंबर पे सेट करेंगे यहाँ पर और इसको भी हम 1 पे ही रखेंगे। और इस तरह से हम प्लेन बना लेंगे। इसमें फर्स्ट रो बनाते हुए थोड़ा ये टाइट होता है तो आराम से बनाएंगे। फर्स्ट रो हम इस तरह से बनाने के बाद हम इसको एक बार ऐसे से अच्छे से स्ट्रेच करके देख लेंगे। फिर हम प्लेन 4 सिलाइयाँ लगाएंगे। 3 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद हम राइट साइड में यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। इस तरह से जैसे यहाँ पे बटन होल बना हुआ है। इसमें मैं बॉर्डर नहीं बना रही हूँ, बिना बॉर्डर के ही बना रही हूँ। जो बटन स्ट्रिप है उसमें भी मैं कोई बॉर्डर नहीं बना रही हूँ। अगर आप दूसरी वूल में बना रहे हो तो उसमें आपको बटन होल जैसे बना रहे हो तो उसमें आपको बॉर्डर वगैरह भी बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 3 नीडल छोड़ के जो 4th नीडल है उसको हम 3rd नीडल में इस तरह से खाली कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1, इस तरह से ये हमारा बटन होल बन गया है और 2, इस तरह से ये हमारा जैसे अगर आपने ये इसमें बॉर्डर बनाना हो तो ये इतना आपको बॉर्डर बनाना पड़ेगा। इस तरह से मैंने ये इतना बना लिया है। 77 रोज़ थी, फिर उसमें 4 सिलाइयाँ लगाने के बाद बटन होल बनाया, उसके बाद 2 रोज़ और बना लिए। अब हम फंदों को इस तरह से डिवाइड करेंगे। 25 जो है बैक के लिए, 10 आर्म्स के लिए और 16 जो है वो फ्रंट पार्ट के लिए और बटन पट्टी के लिए। अब हम सेंटर में इस तरह से यहाँ पे 25 नीडल रखेंगे। इस तरह से ये वाले नीडल। अभी हमारा जो धागा है वो राइट साइड है तो उसको हम बीच में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम 25 काउंट कर लेते हैं। इस तरह से ये 25 नीडल है तो उसके आगे 10 और 16, 10 जो है आर्म के और 16 फ्रंट पार्ट के, ये वाले नीडल हम आगे कर लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से हम ये 26 नीडल जो है वो हमारी आगे हो गई है। अब हम एक सिलाई लगाएंगे। पहले हम हुक को 2 नंबर पे सेट कर लेंगे। इसको 2 पे सेट कर लिया है ताकि जो पीछे वाली नीडल है वही बने, जो आगे वाली नीडल है वो ना बने। एक सिलाई लगा ली हमने। कैरेज को आगे लेके जाएंगे और ये धागे को हटा लेंगे। अब कैरेज में हम वेस्ट धागा लगाएंगे इस तरह से। तो ये जो 26 फंदे हैं दोनों साइड से 26, इनको हम वेस्ट धागे में बना के निकाल देंगे। तो यहाँ इन फंदों को हमने पीछे कर लिया और जहाँ तक अभी हमने बनाया था उनको हम आगे कर लेंगे। और ये जो 26 हमने आगे किए थे इनको पीछे करके हम इस तरह से वेस्ट धागे से बना लेंगे। 3 to 4 सिलाइयाँ वेस्ट धागे से लगाएंगे हम
फिर वेस्ट धागे को हटा के इसको इस तरह से मशीन से निकाल लेंगे और पीछे कर लेंगे। दूसरी साइड के भी जो 26 फंदे हैं ये वाले, बीच में हमारे 25 है और साइड में 26 है, तो ये 26 हम पीछे कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से ये 26 इसको, और बीच में हमारे ये 25 फंदे जो है वो बच गए हैं। अब इनको जो है उनको भी हम वेस्ट धागा लगा लेंगे। इस तरह से और यहाँ पे कई बार ये होता है कि जैसे आगे फंदे किया हो तो कई बार हमारा जो यहाँ से निडल जो है वो निडल से फंदा निकल जाता है, तो उसको हम ध्यान से देख लेंगे और बना लेंगे। फर्स्ट रो में चेक कर लेंगे कि कोई फंदा निकला तो नहीं है, और इस तरह से 2 और 3 या 4 सिलाइयाँ लगा लेंगे वेस्ट धागे से और फिर इसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से अब हमारे जो बैक पार्ट के फंदे हैं वही बचे हैं, 25 फंदे ही बचे हुए हैं नीडल में, और सारे हमने वेस्ट धागे में निकाल लिए हैं। सेंटर के 25 इस तरह से, ये यहाँ से ये अब हम बना लेंगे जाली वाला। यहाँ से जैसे ये बना लिया है हमने, यहाँ पे जाली डालते हुए फंदे इंक्रीज़ करेंगे, तो उसके लिए साइड का 1 फंदा इस तरह से आगे ट्रांसफ़र किया और इस साइड से भी इस तरह से आगे ट्रांसफ़र कर लिया, और इनको थोड़ा पीछे कर लेंगे क्योंकि हमने जो नॉब है उसको 2 पे सेट किया है। अब हम कैरेज को 10 नंबर पे सेट कर लेंगे। पहले हमारा 8 नंबर पे था, अब 10 नंबर पे सेट कर लेंगे और धागा लगा के 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब फिर से दोनों साइड से हम एक एक फंदा इंक्रीज़ कर देंगे, जाली बना लेंगे इस तरह से, और ये नीडल्स आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 इस तरह से 1 2। हर दूसरी सिलाई के बाद हम इस तरह से दोनों साइड से फंदे इंक्रीज़ करते हुए इसको बनाते रहेंगे। इसी तरह से मैं पूरा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हमारा इतना बन गया है। अब इसमें वेट लगा हुआ है तो ये 4.5 इंच के करीब होगा। इस तरह से ये हमारी 14 सिलाइयाँ लगी हुई है, 14 जाली बनी हुई है, 28 सिलाइयाँ लगी हुई है। अब इस तरह से यहाँ तक 10.5 इंच तक हमें इसको प्लेन ही बनाना है। हमारे 15 में से 53 फंदे हो गए हैं, ये इंक्रीज़ हो गए हैं फंदे, 14 एक साइड से और 14 दूसरी साइड से, तो 28 फंदे और इंक्रीज़ हो गए हैं। अब हम इसको प्लेन ही बनाएंगे। आप इसमें जाली ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि वूल के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपकी वूल मोटी है तो इसमें कम सिलाइयाँ लगेगी, और वूल जो है वो अगर पतली है तो ज़्यादा सिलाइयाँ लगानी पड़ेगी। जैसे ये वाली वूल जो है इसमें थोड़ा रेशा है तो इसको हमें थोड़ी देर बाद अच्छे से देख लेना होता है। कई बार ये मशीन की नीडल्स में अटक जाती है, तो इसको अच्छे से हम इस तरह से कर लिया करेंगे थोड़ा थोड़ा बनाने के बाद। अब इस तरह से हमने ये बनाए। यहाँ पे 25 स्टिचेस थे तो एक एक जाली बनाते हुए हमारे 53 फंदे हो गए हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ से हमने इसको प्लेन बना लिया और इसको यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंच हम बना लेंगे। फिर इसको हम 2 पार्ट्स में सेट, इतना हमने ये बना लिया है। अब मैं इसको 2 पार्ट्स में सेट करूँगी। 53 फंदे हैं तो 26 एक साइड और एक फंदा बीच में से घटा लूँगी जीरो वाला, और 26 एक साइड रहेंगे, 26 दूसरी साइड रहेंगे। तो ये ज़ीरो वाली जो नीडल है उसको हम खाली कर लेंगे और उसका फंदा जो है साइड वाली नीडल में लगा देंगे। ये नीडल हमने आगे कर दी ताकि जब हम कैरेज को चलाएं तो ये वाली ना बने, जो पीछे फंदे वही बने। अब यहाँ से मेरे को इसमें 2.5 इंच बनाना है तो इसमें मैं 20 सिलाइयाँ लगा रही हूँ। आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा सिलाइयाँ लगा सकते हैं। इसको प्लेन बनाना है
और अगर आप बिना कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल कृतिका क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है। 2.5 इंचेस को हमें बनाना है। आप इससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, पर जो मैं साइज़ बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हमें इतना बनाना है। इसको 13 इंच के करीब इस तरह से। अब बीच में 3 नीडल का गैप दूंगी और इस तरह से एक एक नीडल आगे कर लूँगी। इन नीडल को मैं पलट के बना लूँगी बॉर्डर। तो इस तरह से 3 फंदे इस तरह से निकाले, 1 2 3 इस तरह से। यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3 20 रोज़ बनाई हुई है। उसमें से 3 रोज़ जो है इस तरह से खोल के मैं फिर से उसको दोबारा से बना लूँगी। इस तरह से बना लिया। इस तरह से इसको हम बंद कर लेंगे। इस तरह से इस तरह से मैंने ये सारा बना लिया है और इसको बंद करके हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से कैरेज को हम राइट साइड लाए, फिर इसमें मेन धागा लगाया और नीडल्स को थोड़ा पीछे कर लेंगे। और इसमें भी हम 20 सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इसी तरह से सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, बंद कर लेंगे। इस तरह से अब ये 3 बीच में 3 नीडल्स का गैप देके इनको पलट के बना लेंगे। और जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेम वैसे ही इसको भी हम बना लेंगे। इसी तरह से बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम इसी तरह से बंद कर लेंगे 1 2 3। और अब इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे। सारे नीडल्स फंदे जो है वो नीडल से निकाल के एक एक करके हम सारे फंदे को बंद कर देंगे। ये इसका बैक पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। और इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।